आज से लगभग 4500 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता बसती है जो अपने समय से सैकड़ों साल आगे थी, जिसके शहर आज के मॉडर्न सिटीज से भी ज्यादा व्यवस्थित थे, जहां गंदगी नहीं, अव्यवस्था नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इतनी उन्नत सभ्यता, इतनी शक्तिशाली व्यवस्था, और फिर भी वह सभ्यता अचानक इतिहास से गायब कैसे हो गई। आज हम बात कर रहे हैं हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की, एक ऐसी सभ्यता जो आज भी हमसे अपना सबसे बड़ा रहस्य छुपाए बैठी है। हड़प्पा सभ्यता के शहर सिर्फ बसे हुए नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से प्लान्ड थे। सीधी और चौड़ी सड़कें, एक दूसरे को काटती गलियां, एक जैसी नाप की ईंटें और हर घर के साथ निकासी की पक्की नालियां। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अजिक्सू के लगभग हर घर में स्नान घर मौजूद था। इतने पुराने समय में इतनी उन्नत नगर योजना, यह साफ दिखाता है कि यह कोई साधारण समाज नहीं था। यह एक मजबूत प्रशासन और व्यवस्था वाला समाज था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने शानदार शहरों के बावजूद हमें आज तक किसी राजा का महल नहीं मिलता। हड़प्पा सभ्यता के लोग पानी की कीमत अच्छी तरह जानते थे। कुएं, जल निकासी की नालियां और पानी जमा करने की पक्की व्यवस्था, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार यानी ग्रेट बाथ, आज भी इंजीनियरों को हैरान कर देता है। इतनी पुरानी सभ्यता में पानी को साफ रखना, इकट्ठा करना और बहाव को नियंत्रित करना, यह बताता है कि यह लोग सिर्फ जी नहीं रहे थे, बल्कि भविष्य के बारे में सोच रहे थे। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सब केवल सुविधा के लिए था या इसके पीछे कोई धार्मिक रहस्य छिपा था? हड़प्पा सभ्यता सिर्फ खेती और शहरों तक सीमित नहीं थी, यह एक बहुत बड़ी व्यापारिक शक्ति भी थी। यहां से मिले मोती, मनके, तांबे और पत्थरों के औजार यह बताते हैं कि इनका व्यापार दूर दूर के क्षेत्रों से होता था। आज के इराक क्षेत्र तक हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। यानी यह सभ्यता अकेली नहीं थी, यह दुनिया से जुड़ी हुई थी। लेकिन फिर भी इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था के बावजूद यह सभ्यता धीरे धीरे कमजोर कैसे हो गई? हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली उसकी भाषा है। हजारों मोहरों पर छोटे छोटे रहस्यमयी चिन्ह मिले हैं, लेकिन आज तक पूरी दुनिया में कोई भी विद्वान इस लिपि को पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। सोचिए, अगर हम यह लिपि पढ़ पाते तो शायद हमें यह भी पता चल जाता कि उन्होंने अपने शहर क्यों छोड़े और उनका आखिरी संदेश क्या था। लेकिन उनकी आवाज आज भी पत्थरों में कैद है, और यही वजह है कि हड़प्पा सभ्यता आज भी एक रहस्य बनी हुई है। अब आता है सबसे बड़ा और डरावना सवाल, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? कहीं बड़े युद्ध के प्रमाण नहीं मिलते, कोई जली हुई परत नहीं मिलती, कोई विशाल विनाश नहीं दिखता। वैज्ञानिक मानते हैं कि धीरे धीरे मौसम बदलने लगा, नदियों का मार्ग बदल गया, खेती कठिन हो गई और लोग अपने शहर छोड़कर नई जगहों की ओर बढ़ने लगे। यानी यह कोई अचानक खत्म हुई सभ्यता नहीं थी, बल्कि यह एक धीमी और खामोश विदाई थी। आज हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर बस टूटी हुई ईंटें नहीं हैं, वे हमें यह याद दिलाते हैं कि इंसान कितना भी उन्नत क्यों ना हो जाए, प्रकृति और समय के सामने हमेशा छोटा ही रहता है। सोचिए, अगर आज से हजारों साल बाद कोई हमारी सभ्यता के अवशेष देखे तो क्या वह भी यही सवाल पूछेगा, इतनी आधुनिक दुनिया फिर भी अचानक खामोश कैसे हो गई? शायद हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संदेश यही है, सभ्यताएं मिटती नहीं हैं, वे सिर्फ इतिहास बन जाती हैं। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो में 10,000 लाइक कर देते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,